जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आपने श्लोक अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14वें के श्लोक 1 और 2 का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने कहा कि ज्ञान को आश्रय करके, किस ज्ञान को, जो प्रभु ने बताया है, उस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अर्थात कहने का मतलब है कि अच्छी बुरी जोनियों में जन्म होने का प्रधान कारण है गुणों का संग, और मुक्त पुरुष गुणों से सर्वथा अतीत होते हैं, परे होते हैं, इसलिए उनका पुनर्आगमन नहीं हो सकता, और जब उत्पत्ति ही नहीं है तब विनाश का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो प्रभु इस प्रकार ज्ञान को फिर से कहने की प्रतिज्ञा करके और उसके महत्व का निरूपण करके अब जो भगवान जो है उस ज्ञान का वर्णन करते हुए 2 श्लोकों में, आगे के 2 श्लोकों ने 3 और 4 में प्रकृति और पुरुष से समस्त जगत की उत्पत्ति बतलाते हैं। तो प्रभु श्लोक 3 प्रारंभ हो, 14वें अध्याय के श्लोक 3 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो अब सुनिए श्लोक 3। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। प्रभु कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मेरी महत्त ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, सब भूतों की उत्पत्ति होती है। महत विशेषण सहित ब्रह्म पद किसका वाचक है तथा उसे मम कहने का और योनि नाम देने का क्या अभिप्राय है? सारे जगत की कारण रूपा जो मूल प्रकृति है उसे अव्यक्त और प्रधान भी कहते हैं। उस प्रकृति का वाचक महत विशेषण सहित ब्रह्म पद है। इसकी व्याख्या 90 अध्याय के 7वें श्लोक पर भी की जा चुकी है। इसमें मम यानी मेरी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे साथ इसका अनादि संबंध है। योनि उपादान कारण और गर्भाधान के आधार को कहते हैं। यहाँ उसे योनि नाम देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के विभिन्न शरीरों का यही उपादान कारण है और यही गर्भाधान का आधार है, यही गर्भाधान का आधार है। अब श्लोक 4 में देखिए क्या कहते हैं प्रभु।
सर्वे जोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत योनिः अहम बीज प्रदः पिता। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि उन सब मूर्तियों का मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, जैसा प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 4 में, और महद ब्रह्म योनि माता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि उन सब मूर्तियों के जो सूक्ष्म स्थल शरीर हैं वे सब प्रकृति के अंश से बने हुए हैं, और इन सब में जो चेतन आत्मा है वह मेरा अंश है। इन दोनों के संबंध से समस्त मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी प्रकट होते हैं। अतः प्रकृति इनकी माता है और मैं पिता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण का कथन है। अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण समझाते हैं कि जितने भी योनियों में शरीरधारी जन्म लेते हैं और सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, प्रकृति जो है सबको गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। इस प्रकार अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण समझाते हैं श्लोक 4 में। तो प्रभु श्लोक 4 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आगे का श्लोक अगले भाग में आप श्रवण करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।